मालती देवी ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे राहुल के लिए न्यौछावर कर दिया था। जब राहुल सिर्फ 3 साल का था, तभी उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। उस दिन मालती देवी के लिए दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उन्हें न कोई सहारा था, न कोई उम्मीद थी। लेकिन एक माँ के दिल में जो ताकत होती है, वह सबसे बड़ी होती है। अपने छोटे से बेटे का मासूम चेहरा देखते ही मालती देवी ने ठान लिया, अब वह टूटेंगी नहीं, अब वह जिएंगी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, झाड़ू पोंछा किया। दिन में मजदूरी की और रात में सिलाई की। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता था और वह भी राहुल को खिला देती, खुद पानी पीकर सो जाती। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, आंखों की नींद छिन गई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा भगवान से यही कहती, हे भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना, मेरी जिंदगी ले लेना। राहुल भी अपनी माँ का दर्द समझता था। बचपन से ही उसने अपनी माँ को संघर्ष करते देखा था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और हमेशा क्लास में पहला आता था। एक दिन उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, तू चिंता मत कर, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। ये सुनते ही मालती देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के थे। समय बीतता गया और राहुल ने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। जब पहली सैलरी आई तो उसने एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा, सीधे अपनी माँ के पैरों में रख दिया। माँ, अब तू काम नहीं करेगी, अब मैं कमाऊंगा। उस दिन मालती देवी को लगा कि उनकी जिंदगी सफल हो गई। कुछ सालों में राहुल ने एक बड़ा घर बना लिया, हर सुख सुविधा से भरा हुआ। मालती देवी का जीवन अब सच में बदल चुका था। गरीबी, दर्द और संघर्ष जैसे पीछे छूट गए थे। फिर एक दिन राहुल की शादी का समय आया। मालती देवी ने बहुत प्यार से एक लड़की चुनी, स्नेहा। स्नेहा बेहद सुंदर थी, उसकी बातों में मिठास थी और चेहरे पर मासूमियत थी। शादी के बाद स्नेहा ने ऐसा व्यवहार किया कि मालती देवी का दिल जीत लिया। वह सुबह उठकर उनके पैर छूती, खुद हाथों से चाय बनाती, हर वक्त माँ जी करती रहती। मालती देवी को लगा कि भगवान ने उन्हें बेटी दे दी है। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी तिजोरी की चाबी, अपने सारे गहने, यहाँ तक कि घर की जिम्मेदारी भी स्नेहा को सौंप दी। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे स्नेहा का असली चेहरा सामने आने लगा। राहुल के सामने वह बहुत सीधी बनती, लेकिन उसके जाते ही मालती देवी पर जुल्म करने लगती। छोटी छोटी बातों पर उनके ऊपर चिल्लाने लगी, उन्हें ताने मारने लगी, उनकी इज्जत करना बंद की। मालती देवी सब सहती रही, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए। उन्होंने कभी राहुल से शिकायत नहीं की। उन्हें डर था कहीं उनका घर टूट ना जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राहुल ऑफिस से घर लौट रहा था। उसने अपनी माँ के लिए उनके पसंदीदा फल खरीदे थे, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। एक ही पल में सब खत्म हो गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, हम उन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही मालती देवी की दुनिया उजड़ गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, जिसके सहारे जी रही थी, वो उन्हें छोड़कर चला गया। घर में मातम छा गया। मालती देवी पत्थर बन गई, ना आंसू ना आवाज, बस अपने बेटे को देखती रह गईं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली दर्द अभी बाकी था। राहुल की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और स्नेहा के दिल में लालच की आग जलने लगी थी। यहीं से शुरू होने वाला था मालती देवी के जीवन का सबसे खौफनाक अध्याय। राहुल के जाने के बाद मालती देवी का जीवन जैसे अंधेरे कुएं में गिर गया था, जहां न रोशनी थी और न ही किसी उम्मीद की किरण। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली अंधेरा अभी शुरू हुआ है। घर का हर कोना उन्हें राहुल की याद दिलाता था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका माँ कहकर पुकारना, सब कुछ जैसे दीवारों में कैद हो गया था।
लेकिन उसी घर में अब एक ऐसी परछाई घूम रही थी जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी को नर्क बना रही थी। स्नेहा। शुरुआत में स्नेहा ने अपने असली रंग को बहुत चालाकी से छुपाकर रखा। वह रिश्तेदारों के सामने आंसू बहाती, सिर पर सफेद दुपट्टा रखकर बैठती और सबके सामने खुद को एक दुखियारी बहू साबित करती। लेकिन जैसे ही घर में सन्नाटा होता, उसका चेहरा बदल जाता। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि लालच और नफरत झलकने लगती। एक रात जब मालती देवी अपने कमरे में राहुल की फोटो को सीने से लगाए बैठी थी, तब स्नेहा तेज कदमों से अंदर आई। उसने बिना कुछ कहे अलमारी खोली और उसमें रखे गहनों को निकालने लगी। मालती देवी ने कांपती आवाज में पूछा, बहू यह क्या कर रही हो? स्नेहा ने बिना उनकी तरफ देखे ठंडी आवाज में जवाब दिया, घर चलाना है, खर्चा है, और वैसे भी अब इन चीजों की जरूरत तुम्हें नहीं है। मालती देवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही स्नेहा ने उनके हाथों से चूड़ियां उतरवा ली। वह चूड़ियां सिर्फ गहने नहीं थी बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई और यादें थी। वह चुपचाप बैठी रही क्योंकि उनके अंदर अब विरोध करने की ताकत खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे स्नेहा का व्यवहार और क्रूर होता गया। उसने मालती देवी को घर के सबसे छोटे और अंधेरे कमरे में भेज दिया। पहले जहां वह इस घर की मालकिन थी, अब वहीं उन्हें एक नौकरानी से भी बदतर हालत में रखा जाने लगा। खाना भी उन्हें समय पर नहीं मिलता था। कई बार तो पूरा दिन बिना खाए ही गुजर जाता था। एक दिन मालती देवी ने हिम्मत करके कहा, बहू मुझे बहुत भूख लगी है। स्नेहा ने टीवी देखते हुए हंसकर जवाब दिया, भूख लगी है तो मर क्यों नहीं जाती? मेरा भी बोझ हल्का हो जाएगा। ये शब्द सुनकर मालती देवी का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ लिया। दिन बीतते गए और स्नेहा का जुर्म बढ़ता गया। वो घर में महंगे कपड़े पहनती, नए फोन पर घंटों बातें करती और बाहर घूमने जाती, जबकि मालती देवी उसी घर में भूखी प्यासी एक कोने में पड़ी रहती। अब उन्हें समझ आ चुका था कि स्नेहा को राहुल से कभी प्यार नहीं था, उसे सिर्फ उसकी दौलत से प्यार था। इसी बीच एक दिन मालती देवी को राहुल की एक पुरानी बात याद आई। वह दिन उन्हें आज भी साफ साफ याद था, जब राहुल बहुत परेशान होकर घर आया था। उसकी आंखों में डर और शक साफ नजर आ रहा था। माँ, मुझे स्नेहा पर भरोसा नहीं है, राहुल ने धीमी आवाज में कहा था। मालती देवी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन न ले। फिर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और माँ के हाथ में देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना और जब बहुत बड़ी जरूरत पड़े तभी खोलना। उस वक्त मालती देवी ने ज्यादा सवाल नहीं किए थे। उन्होंने वह लिफाफा अपनी पुरानी संदूक में रख दिया था और फिर जिंदगी की भागदौड़ में उसे भूल गईं। लेकिन आज जब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, उन्हें वही लिफाफा याद आया। उस रात जब स्नेहा सो गई थी, मालती देवी धीरे धीरे उठी। उनके कदम कमजोर थे, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने संदूक खोली, पुराने कपड़ों को हटाया और वह लिफाफा बाहर निकाला। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उन्होंने लिफाफा खोला, उनके सामने कुछ कागज और प्रिंटआउट्स आए। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और हर लाइन के साथ उनकी आंखें चौड़ी होती चली गईं। उन कागजों में स्नेहा की सच्चाई छुपी थी। मोबाइल के मैसेज थे, किसी अजनबी आदमी के साथ उसकी बातचीत, जिसमें वह राहुल के पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रही थी। उसमें ये भी लिखा था कि कैसे वह राहुल को धोखा देकर तलाक लेने वाली है और उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवाने की योजना बना रही है। मालती देवी के हाथ से कागज गिर गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक आग थी, एक ऐसी आग जो अब न्याय मांग रही थी। मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा, उन्होंने खुद से कहा। अब वह वही कमजोर और बेबस मां नहीं रही थी। उनके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वह चुप नहीं रहेंगी।
जिस औरत ने उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद की, जिसने उन्हें जिंदा लाश बना दिया, अब उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। और यह मौका जल्द ही आने वाला था, क्योंकि राहुल की 13वीं का दिन पास आ रहा था। वह दिन जब पूरा समाज इस घर में इकट्ठा होगा, और उसी दिन मालती देवी एक ऐसा सच सबके सामने रखने वाली थी जो सब कुछ बदल देगा। 13वीं का दिन आखिरकार आ ही गया था, वही दिन जिसका इंतजार अब मालती देवी सिर्फ एक माँ बनकर नहीं, बल्कि एक योद्धा बनकर कर रही थी। सुबह से ही घर के बाहर बड़ा सा टेंट लगाया गया था। सफेद कपड़ों में लोग आते जाते दिख रहे थे। रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज के बड़े लोग और राहुल के ऑफिस के अधिकारी सब मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर दुख था, लेकिन उस दुख के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था। स्नेहा ने सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखों में नकली आंसू थे और वह जोर जोर से रो रही थी। हाय मेरा राहुल, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चला गया। लोग उसे संभाल रहे थे, कोई कह रहा था बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, तो कोई कह रहा था अब इसका क्या होगा। लेकिन सच्चाई सिर्फ एक इंसान जानता था, और वो थी मालती देवी। स्नेहा बड़ी चालाकी से हर किसी को बता रही थी कि माँ जी की दिमागी हालत खराब हो गई है, वो सदमे में है, इसलिए उन्हें कमरे में बंद रखना पड़ा। लोग उसकी बातों पर भरोसा कर रहे थे, क्योंकि किसी ने सच देखा ही नहीं था। तभी अचानक चर्र कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, और वहां खड़ी थी मालती देवी। फटी हुई साड़ी, बिखरे हुए बाल, सूखा हुआ शरीर, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं थे। वहां आग थी, बदले की आग, सच की आग। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। एक बुजुर्ग रिश्तेदार आगे बढ़े और बोले, मालती बहन, ये क्या हाल बना रखा है आपने। स्नेहा का चेहरा एकदम उतर गया। वह तुरंत भागकर आए और बोली, अरे चाचा जी, मैंने बताया ना, माँ जी पागल हो गई हैं। वो मालती देवी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींचने लगी, लेकिन इस बार मालती देवी वो कमजोर और बेबस औरत नहीं थी। उन्होंने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और चटाक एक जोरदार तमाचा स्नेहा के गाल पर पड़ा। पूरा घर गूंज उठा। स्नेहा जमीन पर गिर पड़ी और वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। मालती देवी की आवाज गूंजी, बस कर स्नेहा, बहुत हो गया तेरा नाटक। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि हर कोई सन रह गया। उन्होंने सबकी तरफ देखा और बोली, आज मैं आप सबको सच्चाई बताऊंगी, वो सच्चाई जो इस औरत ने छुपा रखी है। स्नेहा चिल्लाए, ये झूठ बोल रही है, ये पागल हो गई है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। मालती देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से वो लिफाफा निकाला। ये देखो, ये मेरे बेटे राहुल का दिया हुआ सबूत है। उन्होंने कागज सबके सामने खोल दिए। इस औरत ने मेरे बेटे को धोखा दिया, इसका किसी और आदमी के साथ रिश्ता था। ये मेरे बेटे का पैसा उस आदमी को भेजती थी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। राहुल को सब पता चल गया था। उसने ये सारे सबूत इकट्ठा किए। स्नेहा के हाथ पैर कांपने लगे और उसने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति, इस घर को, अपने पैसे को एक अनाथ आश्रम के नाम कर दिया। ये सुनते ही जैसे बम फट गया। और उस आश्रम का अधिकार सिर्फ मुझे दिया, अपनी माँ को। अब स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जिस दौलत के लिए उसने इतना बड़ा खेल खेला, वो एक पल में खत्म हो गई। लोग अब स्नेहा पर चिल्लाने लगे, शर्म नहीं आए ऐसी औरत को तो। स्नेहा अब घुटनों पर गिर गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मालती देवी का दिल अब पत्थर बन चुका था। उन्होंने कहा, जिसने मेरे बेटे को धोखा दिया, जो मुझे भूखा मारती रही, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तभी मालती देवी ने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आई। स्नेहा रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाए और ले गई। घर में सन्नाटा छा गया। मालती देवी धीरे धीरे अपने बेटे राहुल की फोटो के पास गई। हाथ जोड़कर बोली, बेटा,
आज तेरे साथ हुए अन्याय का बदला मिल गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। कुछ महीनों बाद मालती देवी ने राहुल के नाम से एक बड़ा अनाथ आश्रम बनवाया। अब वो वहाँ बच्चों के बीच रहती थीं। हर बच्चे में उन्हें अपना राहुल दिखता था। उनकी जिंदगी का मकसद अब बदल चुका था। दूसरी तरफ स्नेहा जेल में थी, अपने पापों की सजा काट रही थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, और माँ का आशीर्वाद और सच हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।